बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए हम लाए हैं जेंट्स कमीज़ की कटिंग। तो नाप है हमारे पास 42 लंबाई है, 18 हमारा शोल्डर है, 24 आस्तीन है और आर्म होल हमारा 9 इंच है जो हम सीधा नापते हैं उस हिसाब से। और सेंटर हमारा जो है वो 7.5 है। चेस्ट की जो हमारी चौड़ाई है वो है 23 और कमर के पास 22.5 थोड़ा सा इसमें शेव है। और 24 इंच हमारे दामन की चौड़ाई है, 16 इंच गला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये कमीज़ कटिंग करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे अगर कपड़ा कम ज़्यादा हो तो इसको सीधा कर लेना होता है। ये देखें इस तरह से आपने इसको सीधा करना है। और 16 इंच कॉलर के हिसाब से गले का हम जो है यहाँ से 2 इंच पे निशान लगा देंगे। इस तरह 2 इंच पे आपने निशान लगाना है और यहाँ पे आपने 2.25 इंच पे लगाना है। इसमें हम कॉलर लगाएंगे। और तीरा जो है हमारा ये है 18 इंच। तो यहाँ से हम 2 सूत कम करके यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे। और कंधी की डाउनिंग हमारी आएगी यहाँ पे 2.5 इंच की, 2.5 इंच डाउनिंग। और सीधा जब आप आर्म होल आस्तीन का रखते हैं, जैसे मैंने आपको सीधा आर्म होल बताया, तो वो हम यहाँ से ये नाप सीधा ही वाला रखेंगे। अगर हम गोलाई में देखेंगे तो ये 10 इंच आएगा। अगर आपने 10 इंच आर्म होल कटिंग करना है तो आपने 9 इंच पे ही निशान लगाना है। अगर आप सीधा आर्म होल कटिंग करते हैं तब भी आपने 9 इंच पे ही निशान लगाना है। तो इस तरह आप 9 इंच पे एक निशान लगा देंगे और यहाँ से इन निशानों को इस तरह मिला देंगे। ये देखिए ये भी आपने निशान मिला देना है। और यहाँ पे तख्ती का साइज़ जो है हमारा वो है 15.5 इंच। तो यहाँ पे हम 16.5 इंच पे इस तरह ये निशान इस तरह लगा देंगे। अब आपने यहाँ पे इसको, आप चाहें तो इसकी इस तरह से गोलाई कर लें। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व पट्टी हो तो उसके साथ भी आप इसकी खूबसूरत सी गोलाई कर सकते हैं। इस तरह से देखें आपने इसकी गोलाई कर देनी है। और यहाँ पे आपने चेस्ट का जो हमारा साइज़ है 23 इंच, तो 12 और 12 24 इंच पे आपने इस तरह से 1 इंच बढ़ा के निशान लगा देना। ये हो गई हमारे चेस्ट की चौड़ाई। अब यहाँ से हम साइड पॉकेट का निशान जो है बगल से लेके यहाँ तक 5 इंच पे लगाते हैं। और यहाँ से इसको थोड़ी पॉकेट का जो मुंह है वो थोड़ा लूज़ चाहिए होता है इस कस्टमर को। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ पे 3.5 इंच पे। अब ये वाला जो हमने निशान लगाया है यहाँ पे हमें चाहिए चौड़ाई 22.5 इंच। तो यहाँ से हम 22.5 इंच पे आधा इंच बढ़ाएंगे। ये नोट फरमा लीजिए क्योंकि यहाँ पे दबाव कम आता है, दामन पतला मुड़ता है। तो यहाँ पे आप आधा इंच दबाव दिया करें। यहाँ पे हम 1 इंच दबाव देते हैं, यहाँ पे आधा इंच दबाव देते हैं। और फिर इसी तरह से दामन की जो हमारी चौड़ाई है वो है 24 इंच। तो यहाँ से हम 0.25 इंच बढ़ाएंगे, मतलब 3 सूत आप यहाँ पे दबाव दे दीजिए। 25 पे आप यहाँ पे इस तरह निशान लगा दीजिए और यहाँ पे भी आपने 25 पे ही निशान लगा देना है। ये देखें इस तरह से। उसके बाद आपने लंबाई का निशान लगा देना है। लंबाई हमारी है 42। तो हम यहाँ से 1 इंच बढ़ा के, गोल दामन है इसमें हम दबाव कम देंगे, बिल्कुल पतला दामन मुड़ेगा। 1 इंच बढ़ा के हम ये वाला निशान यहाँ से भी हम बिल्कुल इसको सीधा कर देंगे। ये देखें इस तरह से। और फिर आप शेप पट्टी की मदद से इस शेप को मिला लीजिए। ये देखें इस तरह की अगर आपके पास शेप पट्टी हो तो इससे शेप बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखें इस तरह से आपने ये शेप मिला देना है। और फिर यहाँ से भी आपने इन निशानों को मिला देना है। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। ये देखें दोस्तों, कॉलर जब हम कॉलर वाला हाला जो होता है इसको आप चाहें तो यहाँ से बिल्कुल ऐसे थोड़ा मतलब शेप दे दिया करें इस तरह। और अगर इसी कमीज़ में हम शेरवानी लगाएंगे तो इसको थोड़ा सा यहाँ से गोल कर देंगे इस तरह से। तो ये वाली गोलाई जो है ये शेरवानी के लिए हो जाएगी। और ये जो हमने वी की शेप में काटा हुआ है यहाँ से हमारा ये हाला हमारा कॉलर का हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको हल्की सी गोलाई पे काट देना है। ये देखें इस तरह से आपने इस कटिंग को मुकम्मल कर देना है। और अब बारी आती है हमारी पीछे की कमीज़ की डाउनिंग की। यहाँ से हम हमेशा, पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे 1.25 इंच पे हम
एक निशान इस तरह से लगा देते हैं और फिर इसी निशान को हम यहाँ से सीधा कर देते हैं, बिल्कुल इस तरह से। ये देखें, ये निशान लगाने के बाद आपने 18 इंच हमारा तीरा है, तो 19 इंच पे 1 इंच बढ़ा के हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। और ये भी कटिंग हम बिल्कुल इसी शेप में करेंगे जो हमने फ्रंट का शेप रखा हुआ है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको लेके जाना है। इस तरह से आप कटिंग किया करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और ये मार्किंग छोड़ के मैं कटिंग कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में देखने में समझ में आए। थोड़ी थोड़ी मार्किंग में छोड़ देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र भी आ जाए। यहाँ से हम इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे और इन निशानों पे हम कट भी लगा देंगे जो हमारे साइड चाक और दामन वगैरह, पॉकेट वगैरह जो हमारी लगती है, वो निशान हमारे लग जाएंगे। अब ये कटिंग करने के बाद हम तीरे की कटिंग करेंगे। तीरे के कपड़े को मैंने प्रेस लगा के रखा हुआ है। ये हमारे तीरे का कपड़ा है। तीरे का दोस्तों आपने यहाँ से इस जगह से 3.5 इंच पे निशान लगाना है और फिर यहाँ से आपने 5.25 पे एक निशान लगा देना है। और इसी तरह से जो हमने 18 हमारा तीरा है, तो यहाँ पे हम 19 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ पे जो है हम 3.25 इंच पे इस तरह निशान लगा देंगे। अब हमने ये वाली जगह जो है 2 इंच रखी थी, तो यहाँ से हम इसको 3 इंच रखेंगे। अमूमन ये ऐसा ही होता है कि यहाँ पे 1 इंच का, आधे इंच का फ़र्क आ जाता है 1 इंच का। तो ये हम 3 इंच पे इस तरह लगा देंगे निशान। इन निशानों को हम मिला देते हैं, लेकिन बाद में हम इस कमीज़ का सेंटर भी लाजमी मिलाएंगे ताकि इसमें कहीं से भी कोई फ़र्क ना रहे। तो हमारा जो तरीका है, हम इस तरह से कटिंग करते हैं। ये वाला हाला हम पहले नहीं काटते, सिर्फ ये वाली लकीर काट देते हैं। ये मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला बता रहा हूँ। इस तरीके पे आप कटिंग करेंगे तो आपकी कमीज़ का सेंटर कभी भी आउट नहीं होगा। और हो सकता है कि आप में से किसी काफ़ी दोस्तों को ये पता ना हो कि कमीज़ का सेंटर क्या होता है, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में समझा देता हूँ। ये देखें, जब हम यहाँ पे ये सिलाई लगा देते हैं, यहाँ इतना हमारा दबाव आता है और इसमें भी हमारा ये देखें आधे इंच का दबाव आएगा। बस करें, ये हमारा दबाव है, यहाँ तक हमारा दबाव आएगा और ये भी हमारा दबाव आएगा। ये तीरे में हमारी सिलाई लग जाएगी। अब ये वाली चीज़ जब हम यहाँ पे इस तरह मिलाएंगे ना, ये देखें जो दबाव हम देंगे, ये देखें दबाव का कपड़ा मैंने छोड़ा हुआ है, तीरा इसके ऊपर चढ़ाया हुआ है, जितना हमारा आधे इंच का दबाव आएगा। ये कमीज़ का सेंटर मिलाना होता है। यहाँ से आपकी ये कंधी बिल्कुल बराबर हो और यहाँ से भी बिल्कुल बराबर हो, ये हमारी कमीज़ का सेंटर होता है। तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल बराबर होगी तो इंशाल्लाह आपकी कमीज़ में कहीं पे भी कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो इस तरह आपने कट लगा देने। कट लगाने के बाद इसी निशानों के ऊपर आपने कटिंग कर देनी है। यहाँ से देखें, इस तरह हम इसको मिला लेंगे और ये जैसे हमने निशान लगाया था 3 इंच पे, लेकिन हमने रिस्क नहीं लिया, ये इतना फ़र्क भी आपकी कटिंग में ना आए, तो हम यही चाहते हैं। इस तरह से आप मिला के कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो ये हम इसको यहाँ तक कटिंग कर देंगे। एक बार फिर मैं आपको मिला के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारा इतना दबाव आएगा इसमें और ये हमारा तीरा इस पर इस तरह से बैठ जाएगा। अब इसमें कारीगर के पास भी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो दबाव को आगे पीछे कर सके। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके पे इस तरह से आपकी कमीज़ सिलाई में भी इसी तरीके पे बैठेगी इंशाल्लाह। तो चलिए आस्तीन की तरफ चलते हैं। फ्रंट बैग हमारा कटिंग हो चुका है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। गर्मी तो नहीं लग रही? पसीना हो गया। आस्तीन के कपड़े को मैंने अच्छी तरीके से प्रेस लगा दी है। यहाँ पे आपने एक सीधी लकीर लगा देनी है। 9 इंच आर्मोल जो मैं आपको बता रहा था वो इस तरीके से बता रहा था। यहाँ पे अगर हम ऐसे गोलाई में कटिंग करेंगे तो ये 10 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने
4 इंच पे एक निशान लगा देना है इस तरीके से, और फिर यहीं से आपने इस तरह गोलाई शुरू कर देनी है। ये देखें इस तरह से आपने इसकी गोलाई उठा देनी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक हल्का सा कट लगा दें ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि हमारी आस्तीन का जो सेंटर है, ये देखें ये हमारी आस्तीन का सेंटर है। मैं इसको वाज़े कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से ही आपने इस तरह गोलाई को शुरू कर देना है। इस निशान तक आपने इसको लेके आना है। इस तरह का शेप आपने आस्तीन में दे देना है। उसके बाद आप आस्तीन को इस तरह रखें, वापस उसी शेप में रख दें उसी जगह पे, और फिर यहाँ से आपने इस तरह बैक साइड की भी कटिंग कर देनी है। अब इस आस्तीन में हमने जो कफ लगाने हैं वो लगाने हैं 2.25 इंच के। तो हम 1.25 इंची टेप को इस तरह बाहर निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपने 1.25 इंची टेप को बाहर निकालना है, और 24 हमारी आस्तीन की लंबाई है, तो पूरे 24 पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे। फिर यहाँ से आप अपने साइज़ के हिसाब से मोरी का निशान लगा सकते हैं। हम इस पर 5.5 इंच 5.25 इंच पे लगाएंगे। इसमें हल्की प्लेटें आएंगी, आस्तीन थोड़ी लूज़ रहेगी। और ये आस्तीन का सेंटर है, यहाँ से 7 इंच हमने रखना है, तो हम 7.5 इंच पे ये भी निशान लगा देंगे। और यहाँ से हमारे आर्मोल का साइज़ 9 इंच था जो कि हमने पहले ही रखा हुआ है। तो इस तरह से हम इन निशानों को भी मिला के इसकी कटिंग भी कर देंगे। यहाँ से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। और फिर इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखें थोड़ा सा हमने इसको इस साइड को बाहर निकाला हुआ है, थोड़ा सा इस शेप में हमने यहाँ से बिल्कुल सीधा लेके थोड़ा इधर निकाला हुआ है। वो हम इसलिए निकालते हैं, ये भी मैं आपको आज इसी वीडियो में समझा देता हूँ। जब हम चाकपट्टी की सिलाई, ये वाली सिलाई लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारी आस्तीन में खड्डा आ जाता है यहाँ पे। तो इस वजह से आप जब इसको थोड़ा क्रॉस करके निकालेंगे तो ये आपकी चीज़ें बिल्कुल इस तरह से बराबर आएंगी, और यहाँ पे इस जगह पे कोई खड्डा नहीं आएगा, तो आप आस्तीन का शेप बिल्कुल बराबर कटिंग कर सकते हैं। और फिर इसकी हम चाकपट्टी का निशान लगा देते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने इतना सा दबाव छोड़ के यहाँ पे एक क्रीज़ बना देनी है। इस तरह से ये आपकी क्रीज़ बन जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने आस्तीन की जो चाकपट्टी है वो बिल्कुल सीधी किस तरह आपने काटनी है। ये देखें 5.5 इंच पे हम इसकी चाकपट्टी का निशान लगाएंगे, और इसको भी हम इसी तरीके पे कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कमीज़ की कटिंग की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।